ऐसी होती हैं बेटियां। एक दिन स्कूल की लड़कियों ने अपनी अध्यापिका से पूछा कि मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। अध्यापिका ने कहा पहले मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला को बेटे होने की लालच में लगातार 5 बेटियां ही पैदा होती रही। जब छठवीं बार वह गर्भवती हुई तो पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊंगा। वो औरत अपने पति को समझाती रहती थी कि बेटा या बेटी पैदा करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन उसका पति कुछ भी सुनने को तैयार ही न था। बेचारी महिला बेबस होकर अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि यह उसके वश की बात नहीं थी कि अपनी इच्छा अनुसार बेटा पैदा कर देती। आखिर वो वक्त भी आया जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन भगवान की मर्जी से इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। पति को जब पता चला तो उसने नवजात बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। इधर माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा तो देखा कि बच्ची वहीं पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप ने बेटी को उठाया और उसे वापस घर ले आया। अगली रात को पिता ने फिर नवजात बेटी को उठाया और उसी चौक पर रखाया। रोज यही होता रहा। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रख आता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। यहाँ तक कि उसका पिता एक दिन थक गया और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। 1 वर्ष बाद औरत जब फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उसे बेटा हुआ। ये देखकर तो पिता के खुशी का ठिकाना ही न रहा। मारे खुशी के उसने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक न रही। बेटे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी सबसे बड़ी बेटी की अचानक मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसे 4 बेटे और हुए, लेकिन हर बेटे की पैदाइश के बाद एक बेटी की मौत होती रही। इस तरह कुल 5 बेटों की पैदाइश के बाद उसकी 5 बेटियों की मौत हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और वो वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी सब धीरे धीरे बड़े हो गए। अध्यापक ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, पता है वह बेटी जो जिंदा बची रही वो मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता अब इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और अब घर में और कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिता का हालचाल पूछ जाते हैं। मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। अध्यापिका की कहानी सुनकर सभी लड़कियों की आंखें भर आई।